कइले बा कमाल। हाँ 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 हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में। समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या होता है, हम किस किस विषय पर बात करने वाले हैं इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, तटीय क्लिप, कंदरा, मेहराब, स्टैक, दंतुरित तट और पुलीन, रोधिका, फ्रेंच लाइन और उसके साथ साथ सिल्ट और लैगून झील के बारे में हम बात करेंगे और सबको एक एक करके क्लियर कर देंगे बाबू, एक एक करके हम क्लियर कर देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं, बस आप लोग देखते रहिए और देखकर और मजे लेते रहिए। यहाँ ये समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, सबसे पहले हमने यहाँ पर टॉपिक डाला है तटीय क्लिप के बारे में। आप लोग इस फिगर को जरा नजर मारिए, अपना नजर इस फिगर पर मारिए, नजर मार दीजिए। इसके बाद हम दिखाते हैं यहाँ ये क्या है, ये क्या है, जल है। लेकिन कौन सा जल है, ये है समुद्री जल। कौन सा जल है बाबू, समुद्री जल। और समुद्री जल यहाँ पर हो गया। और ये क्या है, इसका नाम हम अगर रखें तो ये है स्थल। ठीक है, स्थल है मतलब कि ये धरती है। ठीक है, धरती तो हर जगह कहीं कठोर कहीं मुलायम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये धरती है और यहाँ पर ये समुद्री जल है। आपको पता ही होगा कि समुद्र जल में लहरें उठती हैं। समुद्र जल में क्या उठती हैं, लहरें उठती हैं। और जब ये लहरें आई तो इसी टकराई, जब ये टकराई तो बाबू खड़े बकोट दे बाबू। जैसे कि यहाँ पर ये लहरें इसको काट काट के इस तरफ से इसको मार मार के इसको खड़े कर दी हैं। खड़े जब कर दी हैं तो उसी को कहते हैं बाबू अपना तटीय क्लिप। तटीय क्लिप किसे कहते हैं, जब समुद्री लहरें स्थल को इस तरह से काट काट के एक सीधा घाटी बना देती हैं तो उसी को कहते हैं बाबू तटीय क्लिप। आई होप आप लोग इतना समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं कंदरा के बारे में। कंदरा के बारे में अगर समझना है तो इस फिगर पर नजर मारिए, अपना नजर इस फिगर पर मारिए बाबू, मारिए। कैसे मारेंगे, अरे आँखी से देखो और क्या। यहाँ पर देख लीजिए आप। अब कंदरा के बारे में, कंदरा के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो उसको हिंदी में मतलब साधारण भाषा में कहेंगे गुफा। गुफा, ठीक है। जैसे कि हमारे मुंह के अंदर एक गुफा, छोटा सा गुफा है। ठीक है, तो बाबू ऐसा क्या होता है कि गुफा बन जाता है। जैसे कि अगर कोई स्थल है, स्थल में थोड़ा जो है बकोट बकोट के छाट छाट के समुद्री जल क्या करते हैं, एक जो है गुफा का निर्माण कर देते हैं जिसे हम कंदरा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये स्थल है, ये बाबू है अस्थल। ठीक है, और ये है समुद्री जल। ये क्या करता है, इस ओर अपना लहर मारता है और यहाँ की चट्टानें हैं कठोर, यहाँ की चट्टानें हैं कठोर, यहाँ की चट्टानें हैं कठोर। ठीक है, तो ये लहर मान के यहाँ की चट्टानें थी कमजोर, कमजोर थी, इसीलिए ये क्या किया, लहर मार के इसको काट दिया और इसका जो है अपर्दन कर दिया। ठीक है, अपर्दन कर करके क्या करता है, एक काट काट के गुफा का निर्माण कर देता है जिसे हम कंदरा कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम मेहराब के बारे में। ये जो कंदरा कर दिया है, इसकी जो ऊपर की आकृति है वो एक मेहराब की आकृति का हो गया है जिसे हम मेहराब कहते हैं। जैसे कि मेहराब का मतलब ये होता है, जैसे कोई ताखा होता है, ताखा नहीं समझते, जैसे कि मान लीजिए कोई दीवार है। ठीक है, ये है ईंट की दीवार, यहाँ पर हम बना दें, ये है ईंट की दीवार। ठीक है, आप लोग के घरों में लगभग ऐसा दीवार रहता है। ठीक है, ये है ईंट की दीवार। तो मिस्त्री लोग क्या करते हैं, कारीगर, इसको काट के यहाँ पर एक दीपक रखने वाला क्या बना देते हैं, एरिया का निर्माण करते हैं। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ आप रख सकते हैं, तो उसी को बाबू कहते हैं मेहराब। ये जो बना है ये छज्जा गोल अर्ध अर्ध वृत्ताकार, तो इसको कहते हैं मेहराब।
आगे देख लीजिए आप, मेहराब समझ में आ गया, तो यहाँ पर मेहराब का निर्माण होता है। तो आगे देख लीजिए क्या है स्टैक। स्टैक का मतलब ये होता है जैसे कि ये मतलब कि स्थल है, ठीक है, पानी गुफा तो नहीं बना दिया, अब ये ऊपर का जो है एरिया, ये ऊपर का एरिया अगर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो ये क्या करेगा, इसी में ढह जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो एरिया था ये नीचे जाके ढह दिया, ढक दिया मतलब गिर गया, तो गिर गया तो बाबू का बना, खंभा। कैठी खंभा, दो ठी खंभा, दो ठी खंभा बना है, तो इस खंभे को कहेंगे बाबू स्टैग। ठीक है, इस खंभे को क्या कहेंगे, स्टैग। ठीक है, ये जो कंदरा था उसके ऊपर का जो मट्टी था मतलब कि स्थल था वो धस गया और धस के खंभा का निर्माण कर दिया, जिसे हम कहते हैं स्टैग। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दंतुरित तट। दंतुरित तट समझने के लिए आप लोग को इस फिगर पर नजर मारना होगा। आप लोग इस फिगर पर नजर मारिए और हम क्लियर कर दें, यहाँ पर ये क्या है, स्थल है, ये क्या है, स्थल है, और यहाँ पर आप लोग को जल दिख रहा होगा जो कि क्या है, समुद्री जल। हम बात कर रहे हैं समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में। समुद्री के कार्य है, समुद्र के कार्य क्या है, ये क्या कह सकते बाबू, समुद्र के कार्य क्या है, ये क्या क्या करता है मिट्टी के साथ, मतलब कि स्थल के साथ क्या क्या करता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा दंतुरित तट, मतलब कि दांत से काट के बनाया हुआ तट, दांत को काट के बनाया हुआ तट को कहते हैं दंतुरित तट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, समुद्र इस जो भी कोई तट होता है, जो समुद्री तट होता है, वो आप लोग बराबर नहीं देखे होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस एरिया में जल है, ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है और समुद्र, ये तट है, स्थल है, ठीक है, स्थल है, लेकिन ये सेब बराबर आप लोग नहीं देखे होंगे। काहे नहीं देखे होंगे, काहे कि जो समुद्र का जला होता है, जला बकोट बकोट के काट काट के क्या करता है, इसको मिट्टी को मतलब जो नरम मुलायम चट्टाने होती हैं, चट्टान को अपनी ओर खींच लेता है, जिसको कहते हैं सिलट। क्या कहते हैं भैया, सिल्ट, सिलिट, सिल्ट कहते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, समुद्री लहरें क्या करती हैं, चट्टान स्थल के जो समुद्री लहरें स्थल में स्थित चट्टानों को काट कर अपने में मिला लेती हैं, उसको कहते हैं हम सिल्ट। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम सिल्ट। जैसे कि अगर मान लीजिए ये लहरें इस तरफ जा रही हैं, तो एक ना एक दिन इस एरिया को ये काट देंगी, बकोट देंगी, और जब ये कट जाएगा, आखिर ये चट्टान है, जब ये चट्टान कट जाएगा तो ये एरिया हो जाएगा सिंपल, और यहाँ पर ये घुसुक जाएगा, मतलब कि इधर खींच लेंगी, और ये अपना जहाँ तहाँ मन कहे उसको जाकर वहाँ उसको पटक दे सकती हैं। इनमें ताकत होता है, समुद्र में ताकत। समुद्र की ताकत आप लोग नहीं समझेंगे, कब समझेंगे, जब समुद्र के पास जाके खड़े होके देखेंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा कि समुद्र के पास कितना पावर होता है। पावर होता है, पावर समुद्र के पास होता है, तो रे लोग के पास का होता है, तो रे लोग तो बेरोजगार है हो, अरे पढ़ाई लिखाई करो तभी तो पावर आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब ये क्या कर दिया, ये काट के सिल्ट को अपनी में मिला दिया, जिसे कहते हैं सिल्ट। काट का चट्टान का टुकड़ा है, लेकिन अगर समुद्र लहरे का काट के खींच लेंगे उसका सिल्ट का बाबू। और ऐसा एरिया, ऐसा मतलब सिलिट आप लोग समुद्र के तट पर देखे होंगे, यहाँ पर इसको ये काट देता है और ये अपर्दन करके इसको गोल बना देता है। इस फिगर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा सिलिट होता है। और यहाँ पर आप लोग अब देखिए, क्या देखिए दंतुरित तट, तो क्या करता है लहरें, ये जो तट है समुद्र का, इस तट को ये सीधा ना करके जहाँ से नरम चट्टानें होती हैं उसको बकोट के, जिससे खुरदुरी आकृति बनती है, जिसे कहते हैं दंतुरित तट। ठीक है, अब देखते हैं लेगून झील। लेगून झील, लेगून झील का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जल। ठीक है, अब ये सिल्ट है, ये क्या है, सिल्ट है।
अब ये सिलिट है, और सिलिट क्या है, ये चट्टानों का टुकड़ा है। क्या है, चट्टानों का टुकड़ा। तो बाबू चट्टानों का टुकड़ा अगर समुद्री लहरें इसको ढकेल के यहाँ पर ढकेल दी, तो जब ढकेल देंगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आके सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बड़ा है तो आके यहाँ पर सेट हो जाएगा। जब ये सेट हो जाएगा तो क्या बनेगा बाबू, लैगून झील। तो आप लोग जाने लैगून झील किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बाबू, ये जो लहरें हैं ये क्या करती हैं, चट्टानों को काट के सिलिट का निर्माण कर देती हैं, और जब सिलिट इसी दंतुरित तट पर जाके सेट हो जाता है तो उससे एक झील का निर्माण होता है जिसे कहते हैं लैगून झील। और लैगून का झील उसे कहेंगे जहाँ का पानी जो है मतलब कि हिले डुले ना, ठहरा हुआ होता है, उसको कहते हैं लैगून झील। ठीक है, तो लैगून झील कैसे बनता है इतना आप लोग देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं लैगून झील में जो है चिल्का झील है, उड़ीसा का चिल्का झील है, वो भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है। और देख लीजिए यहाँ पर जो है कोच्चि बंदरगाह जो है वो अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। वहाँ की झील का नाम है बाबू बेम्बार्ड झील। तो यहाँ पर बेम्बार्ड झील है जो है कहाँ पर है, वो कोच्चि बंदरगाह जो है वो क्या करता है, उसी को कहते हैं अरब सागर की रानी। किसे कहा जाता है, कोच्चि बंदरगाह। तो कोच्चि बंदरगाह पर क्या है, बेम्बार्ड झील है, जो कि जो है अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि लैगून झील का निर्माण किससे होता है। तो पहला ऑप्शन देगा समुद्री जल से, दूसरा ऑप्शन देगा समुद्री लहरों से, और तीसरा ऑप्शन देगा सिलिट से, और चौथा ऑप्शन देगा दंतुरित तट से। तो बाबू आप लोग कहेंगे बाबू ये तो सिलिट से बनता है, तो सिलिट से नहीं बनता है, किससे बनता है, समुद्री लहरों से। ऑप्शन बी पे समुद्री लहरों को आपको टिक करना है, जो है ये समुद्री लहरें ही दंतुरित तट बनाई, इसके बाद ये बकोट के सिलिट बनाई, इसके बाद इस सिलिट को लैया उसी में फिट की, तो क्या की, समुद्री लहरें सब की, तो इस समुद्री लहरें ही तो रहेगा भैया। तो यहाँ पर सोच समझ के आपको आंसर देना है, समुद्री लहरें। यहाँ पर एक काम हो सकता है कि यहाँ पर बंदरगाह बनाया जा सकता है, लैगून झील पर नंबर 1 का बंदरगाह बनेगा भैया, नंबर 1 का। यहाँ पर नंबर 1 का बंदरगाह कैसे बनेगा हम बता दे रहे हैं। अगर जो है सुनामी आती है, जब सुनामी आती है तो क्या होता है, पूरा जो है पानी जाता है स्थल पे और पूरा जो है एकदम तहस नहस कर देता है। तो यहाँ पर उससे हम बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, इस सिलिट यहाँ पर जो है ये तो बनी गया है, क्या नाम है इसका, सिलिट जाके लैगून झील को निर्माण कर दिया है। अब यहाँ से हम बकोट के काट के यहाँ से पीछे से रास्ता कर ले, यहाँ से मान लीजिए पीछे से कैसे रास्ता करेंगे आपको बता दें हम, यहाँ से कर दें हम यहाँ से इसको बकोट के यहाँ से नाव को लेके जाएं, जहाजों को समुद्री, और यहाँ पर रहेगा अपना क्या, चट्टाने। ठीक है, अब जब समुद्री लहरें आएंगी इस जो सिलिट है इससे टकराएंगी, और ये जो चट्टाने हैं तट हैं उससे टकराएंगी, ये जो तट है उससे टकराएंगी, जिससे हमारा सेफ बंदरगाह बन सकता है। नंबर 1 का बंदरगाह यहाँ पर बन सकता है, किससे बाबू, लैगून झील में। और क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर लहरें जो है, लहरें इसको काट काट के जो है ऐसे गुफा का निर्माण कर देती हैं, जो कि बहुत दूर तक
चला जाता है गुफा, और इसके ऊपर जो है स्थल रह जाता है, इसके ऊपर स्थल रह जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखे रहे होंगे, यहाँ पर हमने कंदरा बताया था, उसी कंदरा जो है जब बन जाता है तो यहाँ पर अपनी जो शिप है वहां पर जाकर वहां पर ले जाकर छुपा सकते हैं अपनी शिपों को, क्योंकि जो विदेशी होते हैं वो रडार से अपना यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी शिप भारत में कहाँ कहाँ है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर जो कंदरा है, इस गुफा है, इसमें जाकर अगर शिप को जो है मतलब कि घुसा दें तो क्या होता है कि ऊपर से जो दुश्मन है हमारे उसको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर एक फायदा हो जाएगा कंदरा का। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बाबू पुलीन के बारे में। पुलीन के बारे में बात तो कर ले भैया, लेकिन इसको इंग्लिश में अगर बता दें तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे भैया क्या होता है पुलीन। पुलीन होता है क्या? पुलीन होता है बीच। बीच, गोवा वाले बीच पे दोनों आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के, गोवा वाले बीच पे दोनों आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। भैया यहाँ पर बीच बनेगा। बीच कैसे बनता है, बीच किसे कहते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर ये जो लहरें होती हैं, इसी लहरों का सब कमाल होता है। लहरें क्या करती हैं? अपर्दन। किस चीज का? चट्टानों का और जो है मिट्टी का, इस सब का ये क्या करती हैं? अपर्दन। जब मिट्टी को अपर्दन करेंगी तो जो बालू बनेगा, उस बालू को अगर ये किसी किनारे पर जाकर उलट दी तो उसको, उस किनारे को बीच कहेंगे। बीच किसे कहेंगे? जब लहरें किसी चट्टान या फिर मिट्टी या फिर जो है यहाँ पर स्थल है, स्थल को काट के क्या करती हैं, उसको जो है अपर्दन करके जो बालू बनता है, उस बालू को ले जाकर किसी तट या किनारे पर ले जाके फैला देती हैं, उससे बीच का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर गोवा में बीच है। इसके बाद जो है बीच तो बहुत स्थित है भारत में, लेकिन भारत का सबसे प्रसिद्ध बीच क्या है? मैरीना बीच, जो कि कहाँ स्थित है? चेन्नई में बाबू। चेन्नई में स्थित है मैरीना बीच, जो कि भारत का सबसे फेमस बीच है बाबू। गोवा वाले बीच पे जुहू बीच, गोवा बीच, मैरीना बीच, इसके बाद ऐसे ऐसे कई बीच हैं जो है यहाँ पर भारत में स्थित हैं। और उसके साथ साथ चौपाटी बीच भी भारत में स्थित है। आगे हम देखते हैं रोधिका। रोधिका किसे कहते हैं? ठीक है, ये क्या करती हैं? अगर अपर्दन करके ये लाए हुए कंकड़ या फिर मिट्टी को, मतलब बालू को, ये जाकर किसी किनारे पर उलट देती हैं तब तो बीच बनी जाएगा। अगर लाकर किसी जल के बीच में, मतलब समुद्री जल है मान लीजिए, यहाँ पर ही ये जाके उलट दी, मतलब कि इकट्ठा कर दी, तो उससे एक द्वीप का निर्माण होता है। उसी द्वीप को हम कहेंगे रोधिका। उसी द्वीप को हम रोधिका कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाबू रोधिका कैसे बनता है। तो ये क्या होता है, जो बालू वालू होता है वो जाकर इकट्ठा कर देती हैं समुद्र के बीच में, तो वहां पर एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, जिसे हम रोधिका कहते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं आखिरी शब्द क्या है? फ्रेंच लाइन। फ्रेंच लाइन उसे कहेंगे बाबू, समुद्र का दो भाग होता है। कैसा कैसा भाग होता है बाबू? ऐसा ऐसा भाग होता है कि क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए एक समुंदर है, ये समुंदर है, ठीक है। यहाँ पर हम पानी बना रहे हैं जिसको जल कहते हैं, वाटर कहते हैं, ठीक है। ये है पानी, ठीक है। अगर समुद्री जल दो भागों में बटा है, मान लीजिए समुद्री जल दो भागों में बटा है, तो वो बीच वाला जो भाग होगा, तो बाबू ऊपर वाला भाग जो है अस्थिर है, ये लगातार बहता रहता है। जब ये बहता रहता है तो इसको अलग बना दिया गया, और इसको अलग बनाने के लिए हमको बीच में एक रेखा खींचनी पड़ी। ये स्थिर रहता है, ये अस्थिर रहता है, ये गतिमान रहता है ऊपर वाला,
नीचे वाला मतलब अस्थाई रहता है, तो इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींच दी गई जिसको हम कहते हैं फ्रेंच लाइन। फ्रेंच लाइन किसे कहते हैं? समुद्र के जल को दो भागों में बांट दिया गया, एक स्थिर एक गतिमान। ऊपर वाला जो गतिमान है और नीचे वाला जो स्थिर है उसके बीचों बीच एक रेखा है जिस रेखा को हम कहते हैं फ्रेंच लाइन, फ्रेंच रेखा। आई होप आप लोग इतना समझे होंगे। बाकी लैगून झील का जो पानी है वो खारा होता है, आप लोग समझ सकते हैं। ये समुद्र का जल जब खारा होता है, इसी जल से ये भी बना है जो ही लैगून झील कहते हैं, तो वो भी खारा होगा। किस झील का पानी खारा? लैगून झील का पानी खारा। काहे कि ये समुद्री जल द्वारा बनता है। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।